क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। इसका मतलब क्या है, नीचे दिया हुआ जो प्रॉब्लम है ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसका और 3 टर्म और निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आशा करेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे एपी में ना हो। तो एपी में नहीं होने से क्या करना पड़ेगा, एपी में नहीं होने से हम लोग को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आसानी हो जाएगा। लेकिन जो भी एपी होगा उसको हम क्या करेंगे, आगे 3 टर्म और बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे है 2, 4, 8, 16। तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, we have a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, a3 is equal to 8, a4 is equal to 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले a2 माइनस a1 लिखेंगे। तो a2 से a1 को माइनस करो, तो a2 में है 4 माइनस 2, यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस 2 करने से 2 आएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे a3 माइनस a2। तो a3 में क्या है 8 है, माइनस a2 में क्या है 4 है। तो 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो देखो दोनों आपस में सेम नहीं है, तो दोनों आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर द गिवन list of numbers does not form an AP। तो दिया हुआ जो नंबर का लिस्ट है ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आसानी से हो गया। लेकिन अगर ये एपी में होता तो हम क्या करते, इसको और 3 टर्म को लिखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे है, पहला है 2, बाद में है 5/2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7/2 ... तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो हम अभी डायरेक्ट लिख देंगे। तो नाउ हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 में क्या है 5/2 माइनस a1 में क्या है 2 है। 2 मतलब क्या है, इसका नीचे भी एक 1 है, इसका नीचे कितना है 2 है। तो यहाँ पे एक 2 मल्टीपल करो, तो यहाँ पे भी एक 2 मल्टीपल हो जाएगा। तो ये होगा 5/2 माइनस यहाँ पे 2 के साथ 1 का मल्टीपल करने से 2, 2 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 4। यहाँ पे 2 बनाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो अगर दोनों में 2 आएगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से एक 2 को ले सकते हैं। और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4। तो 5 से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं a3 से a2 को माइनस करके। तो a3 का वैल्यू है 3 एंड a2 का वैल्यू है 5/2। ये 3 का नीचे क्या है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे एक 2 का मल्टीपल करो, तो ऊपर भी एक 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के साथ 2 का इंटू करने से 2, 3 के साथ 2 का इंटू करने से 6, माइनस यहाँ पे है 5/2। तो यहाँ पे दोनों में से हम क्या करेंगे, एक 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 5। तो 6 से 5 जाएगा तो 1/2। तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अभी a4 माइनस a3 निकालेंगे। यह 7/2 है, a3 का है 3। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 2 और इसके साथ इसका मल्टीपल करने से डायरेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 3 माइनस 5/2। तो 3 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 6, यहाँ पे माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 3 2 जा क्या आएगा 6 आएगा, माइनस तो माइनस। तो फिर माइनस करने से भी 1/2 होता है। तो दोस्तों ये तीनों आपस में सेम हो गया, 1/2 1/2 1/2 हो गया। तो ये क्या है, ये एपी का फॉर्म में है। तो एपी का फॉर्म में होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे 3 टर्म लिखेंगे। तो देखो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो देखो जब हम A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करेंगे तो अगर उसके बाद दोनों इक्वल नहीं हुआ तो A4 माइनस A3 को करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों इक्वल हो गया तो भी हम A4 माइनस A3 को चेक करना होगा। अगर ये और ये दोनों पार्ट सेम है लेकिन ये पार्ट सेम नहीं है तभी क्या नहीं होगा, तभी वो नंबर लिस्ट AP में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डस फॉर्म एन AP। तो वो AP में है। AP में होने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसका 3 टर्म निकालना पड़ता है। तो फिर देखो यहाँ पे उसका 3 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म था यहाँ पे 2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ पे 1/2 था। तो अभी A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस 4D लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है 1/2। तो 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 के साथ 2 को प्लस करने से 4 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है A6। तो A6 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस 6 होने से यहाँ पे आएगा 5BD। तो यहाँ पे लिखेंगे A का वैल्यू था हमारा 2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू क्या है, यहाँ पे D का है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पे 2 का नीचे में एक 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 का नीचे में एक 1 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 और ये 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करने से 4 प्लस यहाँ पे कितना है 5 है। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम A7 को लिखेंगे। तो A7 में क्या आएगा, A प्लस आएगा 6D। तो यहाँ पे लिखो A का वैल्यू कितना है 2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे 2 प्लस 6 में 2 जाएगा 3 टाइम्स इंटू 1। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5। ओके।